उमा भारती ने हिमालय जाने का प्लान क्यों किया कैंसिल? मध्य प्रदेश चुनाव में होगी उमा भारती की कैसी एंट्री? आखिर चुनाव प्रचार से क्यों दूर थी उमा? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिनों बाद वोटिंग होने वाली है, लेकिन चुनाव प्रचार से बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने दूरी बना रखी थी। लेकिन अचानक उमा भारती ने अपना हिमालय जाने का कार्यक्रम न सिर्फ कैंसिल कर दिया, बल्कि उमा भारती अब चुनाव प्रचार के लिए भी तैयार हो गई हैं। बाकायदा उमा भारती 9 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। उमा भारती का चुनाव प्रचार अभियान सांची से शुरू होगा और तो और चुनाव प्रचार में लगने से पहले ही अब उमा भारती एक्टिव भी हो गई हैं। इसी बीच उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना पर अरविंद केजरीवाल के दावे को भी गलत बताया है। बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सिलवानी के बमहोरी और सागर की सुर्खी में भी चुनावी रैली करेंगी। हालांकि इससे पहले उमा भारती प्रचार से मना करके हिमालय जाने की घोषणा कर चुकी थी। बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। इसे लेकर उमा भारती ने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बावजूद उमा भारती ने ये जरूर कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे वो वहां जाएंगी। हालांकि कुछ दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट करके बताया था कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बाएं पैर में लगी चोट बड़ा नुकसान कर गई है। 28 तारीख से फिजियोथेरेपी झांसी में चली। सुधार ना होते देख झांसी में ही एमआरआई हुई। डॉक्टरों के निर्देश से भोपाल वापस लौट रही हूं। लगभग 3 महीने तक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, दवाई, बेड रेस्ट को मिलाकर ये अब ठीक होने में लंबा समय लगेगा। लेकिन इसी बीच तीर्थ दर्शन योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे को झूठा बताते हुए उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, केजरीवाल जी अत्यधिक तनाव और दबाव से थक गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेरे बड़े भाई यानी कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की। आपको ये भी बता दें कि उमा भारती आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। उमा भारती ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो साफ कर चुकी हैं कि वो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जो कहना था वो कह चुकी हैं और अब आगे बीजेपी प्रमुख यानी कि जेपी नड्डा के कहने की बारी है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि पार्टी उमा भारती की इस मांग पर क्या और कैसा फैसला लेती है, लेकिन पार्टी का फोकस अभी विधानसभा चुनाव पर है और अब उमा भारती तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार भी करेंगी। फिलहाल अभी देखना होगा कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें जनता किसका साथ देती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।